कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की तनावपूर्ण शांति में अर्जुन का हृदय भ्रम और दुख से भरा हुआ है। वह वीर योद्धा जो कभी साहस से लबरेज था, अब अपना धनुष गांडीव नीचे कर देता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और वह उस मैदान की ओर देखता है जहां उसके परिवार, मित्र और पूज्य गुरु उसके शत्रु बनकर खड़े हैं। उनसे युद्ध करने का विचार ही उसका हृदय तोड़ देता है। वह खोया हुआ और असहाय महसूस करता है। अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर मुड़कर अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, कृष्ण, मैं यह नहीं कर सकता। मेरा मन संदेह से भरा है और मेरा हृदय पीड़ा में है। मुझे अब सही और गलत का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं आपसे शरण मांगता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं खो गया हूं। अर्जुन के इन शब्दों में उस व्यक्ति का दर्द और उलझन झलकता है जिसने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है। श्री कृष्ण अपनी शांत और कोमल आंखों से अर्जुन को देखते हैं। उनका स्वर स्थिर है और ज्ञान से भरा हुआ। वे कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना आवश्यक नहीं है। ज्ञानी लोग न जीवितों का शोक करते हैं न मृतकों का। जीवन और मृत्यु तो बस इस यात्रा का हिस्सा है। इस दुख से ऊपर उठो अर्जुन। जो तुम देख रहे हो उसके परे एक महान सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सत्य और आत्मज्ञान की रोशनी है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि उसका कर्तव्य समर्पण भाव से कर्म करना है, परिणामों से जुड़े बिना। यह शाश्वत ज्ञान हमें उद्देश्य के साथ और असफलता के भय के बिना जीने की प्रेरणा देता है। कृष्ण के वचन केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक बड़े चक्र का हिस्सा है।